पीर मंदिर जम्मू का एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कल शिवरात्रि का पावन अवसर है और इस पावन अवसर पर हम आ चुके हैं आज पीर क्लेव में, जहां पर आप देख सकते हैं बड़े ही प्यार से, बड़ी ही श्रद्धा के साथ इस मंदिर को सजाया हुआ है। आपको बताते चले कि इस मंदिर में शिवरात्रि के दिन भक्तजनों की इतनी भीड़ हो चलती है कि पांव तक रखने की जगह नहीं रहती। भक्तजन बड़े ही श्रद्धा के साथ, बड़े ही प्यार के साथ इस मंदिर में आते हैं और देख सकते हैं आप कि इस मंदिर की एक एक चीज़ को और इस मंदिर को कितने प्यार से सजाया गया है। कल इस मंदिर में बहुत भीड़ जो है वो नज़र आने वाली है। वहीं आज भी हम इस मंदिर के दर्शन के लिए जो है यहाँ पहुँचे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही आप सीढ़ियाँ उतरेंगे वहाँ से आपको झुककर मंदिर की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। सावधानी जो है वो ज़रूर बरतिएगा और बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से इस जगह के दर्शन कीजिएगा। एक ऐसा सुंदर मंदिर जो गुफाओं के बीच में है। जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे बड़ी ही पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो आपको महसूस होंगी। ये वो प्रतिमा है जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और ये एक ऐसी प्रतिमा है जो अपने में ही कई इतिहास जो है वो छुपाए हुए है। आखिरकार इस मंदिर का, इस पीर क्लेव का इतिहास क्या है वो भी आपको बताते हैं। और कहा यह जाता है कि 11 सोमवार जो यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना हमेशा ही पूरी होती है। तो चलिए आइए आपको इस मंदिर के दर्शन भी करवाते हैं और साथ ही साथ में इस मंदिर का इतिहास जो है वो भी बताते हैं। कहा यह भी जाता है कि ये वो मंदिर है जहाँ से सीधा अमरनाथ की तरफ जो है गुफा जाती थी, लेकिन अब वो गुफा कहाँ पर है और क्यों उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, चलिए आइए आप सबको बताते हैं। भैया क्या इतिहास है इस जगह का और क्यों इतनी मान्यता है इस जगह की, जहाँ पर दूर दूर से लोग महाशिवरात्रि पर सिर्फ इसके दर्शन के लिए आते हैं? ये साक्षात महादेव हैं, एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में स्वयं प्रकट हुए हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध हुआ था मणि के लिए। मणि का जो इल्ज़ाम था वो भगवान श्री कृष्ण जी पर लगा हुआ था। वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गए थे। मणि को शेर ने ले लिया था तो जामवंत जी ने युद्ध करके वो मणि खुद ले ली थी। यहाँ पर उनकी बच्ची खेल रही थी, जंगल था तब, यहाँ था नहीं कोई भी, बड़ी पुरानी, लाखों साल पुरानी बात। फिर वो उन्होंने, कृष्ण जी ने कहा ये मणि मुझे दे दो। भगवान जामवंत जी कहने लगे मैं ये मणि नहीं दूंगा, मेरे साथ युद्ध करो। 27 दिन तक उनका युद्ध हुआ था। फिर जामवंत जी ने कहा कि आप अपने असली रूप में आओ कि आप हो कौन, क्योंकि आप मेरे से हार नहीं रहे। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में आए। फिर उन्होंने कहा आपकी इच्छा थी त्रेता युग में कि आप मेरे साथ युद्ध करो, तो अब मैं, वो आपकी जो इच्छा थी वो भी पूरी हुई है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी को उन्होंने मणि जो थी दहेज के रूप में दे दी। जामवंती की शादी भगवान श्री कृष्ण जी के साथ कर दी और ये स्वयं प्रकट हुए जो शिव जी हैं, ये एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में। दूर दूर से यहाँ लोग अपनी मान्यता लेकर आते हैं और सभी पूर्ण होते हैं। फिर जामवंत जी यहाँ से अमरनाथ जी को जाते थे कथा अनुसार। फिर उसके बाद साधु भी गए, फिर एक बार साधु और गए, वो वापस नहीं आए। फिर महाराज जो यहाँ के थे उन्होंने उनकी स्मृति में अखंड ज्योत यहाँ पर जलाई हुई है। ये जहाँ का इतिहास है। कोई भी यहाँ आता है 40 दिन अगर पूरा करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी, अगर वो सच्चे मन के साथ आया हो और उसकी जो उसने मन्नत मांगी है वो भी एक अच्छी मन्नत हो तो ये पूरी करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि पहले ये गुफा जो है वो अमरनाथ की तरफ जाती थी, लेकिन जब से वो साधु वापस लौट के नहीं आए तब उस समय महाराजा ने यहाँ पर एक अखंड ज्योत जो है वो प्रज्वलित की और इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आपको बताते चलें ये अखंड ज्योत हमेशा जलती रहती है, कभी भी बुझेगी नहीं। उस राजा का ये आदेश था जो आज तक पालन किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चलें ये मंदिर इतना खूबसूरत है कि आप एक बार आएंगे तो आपका बार बार आने को मन करेगा। तो वहीं देख सकते हैं आप, पहला दर्शन आप शंभू और दूसरा जामवंत गुफा का। जामवंत गुफा के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य आपको सबसे पहले शिव पार्वती के परिवार का नजर आएगा।
कृष्ण की बड़ी प्यारी प्रतिमा नजर आएगी, जामवंत भगवान की प्रतिमा नजर आएगी। ये मंदिर बहुत ही प्यारा, बहुत ही अलग सा जो है वो नजर आएगा। अभी तक जो नहीं गया ज़रूर जाइएगा। तीसरी गुफा माँ दुर्गा की नजर आएगी। तो देख सकते हैं यहाँ बड़े ही प्यार से और बड़ी ही खूबसूरत तरीके से इस पूरे मंदिर को सजाया गया है। जैसे ही आप गुफा के अंदर एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको हनुमान जी की प्रतिमा नज़र आएगी और बहुत सी प्रतिमाएं आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है। उसके बाद एक और रास्ता जो कि माँ दुर्गा के चरणों की तरफ जाएगा। आप जैसे ही अंदर जाएंगे, आपको वो देवी के 9 स्वरूप नज़र आएंगे जिसकी हम हमेशा पूजा करते हैं। ये देखिए, ये वो 9 स्वरूप हैं जिसकी हमेशा हम नवरात्रों में पूजा करते हैं। इस तरीके का मंदिर जो अपने में ही बहुत इतिहास छुपाए हुए है, एक ऐसा मंदिर जहाँ पर आकर हर किसी की मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। कल शिवरात्रि का महाअवसर है। शिवरात्रि का एक ऐसा पर्व जो कि बड़ी ही खुशी से, बड़े ही प्यार से जम्मू में भी मनाया जाता है। आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसी के साथ हम हमेशा आपको यही कहेंगे कि हम सनातनीय हैं और सनातनियों को हमेशा अपनी जड़ों से, अपने इतिहास से और अपने सनातन से जुड़े रहना चाहिए। शिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी शिवरात्रि मनाइए और अपने बच्चों को बताइए कि जम्मू कश्मीर में ये जितने भी मंदिर हैं उनके पीछे का इतिहास क्या है, क्यों ये मंदिर थे। क्योंकि कहा यह जाता है कि जम्मू जो है वो देवी देवताओं की एक भूमि है, जो कि कहीं ना कहीं सच है।